बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। वीडियो पूरी देखिएगा नाज़रीन, क्योंकि आज की इस वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में जिन चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ और जिन पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ, मैं ये चैलेंज देकर कह रहा हूँ कि इन पॉइंट्स को कोई आए और आकर झुटला दे, गलत साबित कर दे जो मैं बातें आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि यार पता क्या है, हेटर्स वीडियोस देखते हैं और फिर उनको ये लगता है कि वीडियो को लाइक लोग नहीं कर रहे, जस्ट वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब ये एक तासर जाता है कि जैसे ये व्यूज़ खुद लिए हुए हैं ना, मतलब क्लिकिंग करवाई हुई है या खुद वीडियो को व्यूज़ दिए हुए हैं। मतलब 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार व्यूज़ हैं, लाइक हैं सारे 200-300, तो देखने वाले को लगता है पता नहीं मतलब खुद व्यूज़ लिए हुए हैं। तो भाई मेरे पास तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता मतलब वो मैं बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके बनाता हूँ, तो लाइक क्या खुद करना या खुद व्यूज़ क्या देने। सो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए और कर दिया कीजिए, याद रखिए, क्योंकि हर वीडियो में कहना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बस एक लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग खुद ही माइंड में बिठा लें कि भाई वीडियो को लाइक लाजमी करना है। खैर चलते हैं आगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि याद माजी अजाब है यारब, भुला दे मुझको हाफिज़ा मेरा। अच्छा, अब उन्होंने शायर ने शायद ये जो है वो, जब उसने ये शेर कहा था तो शायद अपने किसी जो है वो लाइक पुराने अफेयर को जहन में रखा हो, मे भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जो है वो पुराने हालात को उन्होंने जहन में रखा हो, पॉलिटिकल हालात को जहन में रखा हो, या फिर किसी शख्स के जो है पॉलिटिकल सफ़र को, या फिर जो उसके कारोबारी सफ़र को, या फिर सो ऑन, उसके मैटर्स को उसने जहन में रखते हुए ये बात की होगी। लेकिन आज ये बात व्लॉगर्स पर बड़े बेहतरीन अंदाज में फिट आती है, क्योंकि मसला ये है कि व्लॉगर्स तो भूल जाते हैं 10 दिन पहले क्या बात की थी, 10 दिन पहले क्या बात हुई थी, क्या मैटर हुआ था, वो भूल जाते हैं। आज क्या बात कर रहे हैं वो पिछले 10 दिन पहले वाली बात के साथ वो क्लैश कर जाती है वो बात। मतलब पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं, पहले क्या हमारे मामला थे, क्या बात की थी, क्या काम था, आज हम क्या कर रहे हैं, तो ये भूल जाते हैं। ठीक है लेकिन सोशल मीडिया कहता है कि याद माजी अजाब है यारब, भुला दे मुझको हाफजा मेरा। आपको भूल जाएगा, मैं नहीं भूलूंगा। सोशल मीडिया कहता है कि मैं तो याद रखूंगा, मैं तो सब निकाल निकाल के सामने लेके आऊँगा। तो सोशल मीडिया के यही कमालात हैं, ये गुजरे हुए कल को बड़े अच्छे तरीके से याद रखता है, इंसान भूल जाता है। नैना कहती है, मादल खाऊं, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से जो है वो बार बार इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। खैर, नैना कहती है कि कल दिलबर अपनी वाइफ के साथ मेरे घर आया और अचानक आया, मुझे पता नहीं था कि वो आएगा। ये नैना कहती है। चले मान लेते हैं आपको पता नहीं था कि दिलबर आपके घर पर आएगा, दिलबर अचानक आ गया, आपका डोर नॉक कर दिया और आपको पता चल गया कि ओह बाहर तो दिलबर खड़ा हुआ है, और चूँकि घर आया मेहमान था तो आपके लिए ज़रूरी हो गया कि आप उसे घर के अंदर ले आएँ। ठीक है, मान लेते जी, नैना की बात मान लेते हैं, नैना झूठ नहीं बोलती। ठीक है, नैना की बात यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि नैना तो सच्ची साबित सवतरी है। चलिए आप ये बताएं नैना, जब दिलबर आपके दरवाजे पर आया था, आपको तो पता नहीं था कि दिलबर आ रहा है, चले वो आ गया, आपने दरवाज़ा ओपन किया, सामने दिलबर और दिलबर की वाइफ खड़े हुए थे, आपका क्या बिहेवियर था? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन उन दोनों को देखकर? क्योंकि डीडी तो मतलब वो बंदा है ना कि जिसने जो है वो मतलब आपके साथ तो कभी भी अच्छा नहीं किया ना, ये आपकी कहने की बातें हैं। डीडी ने आपके साथ कभी अच्छा नहीं किया। इवन कि एक भाई अपनी बहन के साथ इससे ज़्यादा बुरा क्या करेगा, इससे ज़्यादा घटिया क्या करेगा कि दुनिया में आकर, पब्लिक में आके अपनी बहन को अपने साले के साथ गलत तरीके से जोड़ दे। इससे ज़्यादा एक भाई अपनी बहन के साथ क्या बुरा करेगा? और उसमें यकीन करें कि इसमें ये एक प्लस पॉइंट भी है कि बहन को इस बात का एहसास भी हो कि मेरे भाई ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, बड़ा गलत किया है, बहुत गलत काम किया है, और बहन एक वीडियो बना दे और उस वीडियो में कह दे कि दिलबर के साथ, मतलब भाई के साथ, अब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, भाई के लिए मैं मर गई या भाई मेरे लिए मर गया। ये देखें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। ये नैना की वीडियो है 8 जनवरी 2024 की। 8 जनवरी 2024 की ये वीडियो है, जिसका टाइटल ये है, थैंक यू दिलबर, नैना अकबर। ठीक है, और थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, थैंक्स दिलबर,
लेटेस्ट भाभी की वजह से ये हुआ। अच्छा, वही लेटेस्ट भाभी दरवाजे पर खड़ी हुई थी, ठीक है। फिर कहती जी दिलबर आज मेरा आज के बाद डीडी से कोई रिश्ता नहीं है। बहन भाई वाला रिश्ता तो गया ख़त्म, और भाई के साथ जो रिश्ता ख़त्म हो रहा है उसकी वजह कौन है? नई भाभी, लेटेस्ट भाभी। अब लेटेस्ट भाभी और वही भाई दरवाजे पर खड़े हुए हैं, वो बिना बताए आ गए हैं। तो देखना ये है, जानना ये है, मतलब मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए ना, मतलब मेरे मेरे दिल में ख्वाहिश उठ रही है कि मैं जानूँ कि उस वक्त उस बहन का अपने उस भाई के बारे में कि जिसे वो कह चुकी है कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन खुद अपने मुंह से कर चुका है, बड़े बुरे बुरे तरीके से कर चुका है, जो धाड़ धाड़ उस पर रिएक्शन दे चुका है, उसको धमकियाँ भी लगा चुका है, उस भाई के साथ उस सिचुएशन में कि जब वो दरवाजे के सामने खड़ा है, बिना बुलाए खड़ा है, और एक उसकी नज़र में, बहन की नज़र में वो एक गलत काम करके खड़ा हुआ है, उसकी पहली भाभी के साथ गलत करके, ज़्यादती करके वो एक नई दुल्हन फ्रेश लेटेस्ट भाभी लेकर वो उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ है, वही भाई है। उस सिचुएशन में बहन का क्या बिहेवियर रहा होगा उस वक्त गेट पर खड़े होते? अंदर तो बाद में जाएंगे ना, बस वहीं पर खड़े रहें, अभी थोड़ी देर इंतज़ार कर ले, नहीं थकते यार। तो उस सिचुएशन में बहन का उस भाई के साथ क्या बिहेवियर था? व्हाट वाज योर रिएक्शन? डोर ओपन हो गया है, सामने खड़े हैं, क्या था रिएक्शन? क्या कहा? चेहरे पर मुस्कुराहट आई, गुस्से से उनकी तरफ देखा, उनको अंदर लेके आने में हिचकिचाहट महसूस हुई, या उनको जो है वो दरवाज़ा खोलते ही आप लिपट गई डीडी के साथ, या जो है वो भाभी को सलाम किया, उनको अंदर लेके आई, बिठाया, चाय पानी पिलाई, खाने शाने का अरेंजमेंट किया? भाई नई भाभी है, फर्स्ट टाइम लेटेस्ट भाभी है, फर्स्ट टाइम घर पे आई है, तो क्या था आपका रिएक्शन? व्हाट वाज योर रिएक्शन? या फिर आपने भी वो जैसे एक बंदा कहा करता था, आपने भी जो है दरवाज़ा खोलते ही कहा कि हु इज़ यू? ना क्या रिएक्शन था आपका? वैसे मैं जानना चाहूँगा, बाकी की बातें तो बाद में ना। उस वक्त उस जगह पर आपका क्या रिएक्शन था? आपने क्या कहा उनको? मेरे ख्याल से आप सवालों के जवाब दे दिया करती हैं। आपने ये वाली वीडियो भी एक्चुअली लोगों के कमेंट्स के जवाब में ही बनाई थी, तो आप इस बात का जवाब भी दे दें कि आपका क्या रिएक्शन था। मेरे ख्याल से जब आप रिश्ता ख़त्म कर चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपको ये चाहिए था कि आप उसे घर में ही ना घुसने देती कि भाई गलत काम करके आए हो। भाई मेरी पहली भाभी जो कि मेरी कज़न भी है, आप उसके साथ ज़्यादती करके इस नई औरत को लेकर दरवाजे पर खड़े हो, तो मैं तो आपको अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। आप मेरे घर में आएंगे तो मेरी उस भाभी के दिल पर क्या गुजरेगी? उसको तो तकलीफ होगी ना कि नैना ने जो उस औरत को अपने घर में घुसाया है। तो भाई आप जाएं, अच्छा खासा खाते पीते हैं, कमाते हैं, आपको कराची घूमने का शौक है, ये आपका शहर है, जाएं जाकर किसी होटल पे स्टे करें, मेरे घर में क्यों आए? भाई मैं तो इस औरत को, जिसकी वजह से आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, जिसकी वजह से आप जो है वो हमारा पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो जलील हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान डिप्रेशन का शिकार है, आपकी सालियों की जानिब से, आपकी बीवी की जानिब से वीडियो आती है और हम सब जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मेरी भाभी मेरी आंखों के सामने रोती है, बच्चे जो है वो आपके लिए तिल मिलाते हैं, आपको आपके लिए बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये सारा कुछ इस औरत की वजह से हुआ। मैं तो इस औरत को घर में नहीं घुसने दूंगी। आपको तो रिएक्शन नहीं ये होना चाहिए था। आपका क्या रिएक्शन था नैना? क्या किया आपने? आपने उनसे उनके बैग लिए और उन बैग्स को लेकर खूंटी पर लटका दिया, वो किल्ली ना थी कपड़े लटकाने वाली, आपने वहाँ पर लटका दिया, वार्म वेलकम किया, उनको घर में बिठाया, खाना शाना खिलाया, सारे मामला। तो याद मासी साहब है यार, भुला दे मुझको हाफिज़ा मेरा। या तो आप फातिमा के साथ मुखलस नहीं हैं, या फिर आप पब्लिक में आके ड्रामा कर रही थी। एक ही बात हो सकती है, जवाब आप देंगे, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, बात आप करेंगे। फिर कहते हैं कि जब वो आया उसने कहा कि कुछ देर हम लोग यहाँ पर रहेंगे फिर वापस चले जाएंगे। अच्छा, मतलब अब समझ आई, मतलब दरवाज़ा आपने खोला, सामने डीडी और सनिया खड़े हैं, ठीक है। डीडी ने कहा कि एक मिनट नाना, कुछ नहीं बोलना, बस हम कुछ देर ठहरेंगे फिर हम चले जाएंगे। मतलब वो आए घर के अंदर, आप उनको लेके आई, उन्होंने कहा था कि वो कुछ देर ठहरेंगे फिर वापस चले जाएंगे, बस वो आए, चारपाई पर बैठ गए या फिर बेड पर बैठ गए या फिर सोफे पर बैठ गए, वो बैठे हैं खामोशी से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। घड़ी की वो टिक 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 वो सुइयाँ जो है वो मूव हो रही हैं। चंद मिनट गुजरे, थोड़ी देर, मतलब कितने, 5 मिनट, थोड़ी देर तो नहीं होता ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटे,
2 घंटे तक तो फिर बात बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, कि वो फिर तो बंदा इस रेंज में, इस टाइम में तो खाना शाना भी हो जाता है, सारे मामला हो जाते हैं, चाय पानी भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। तो थोड़ी देर से मतलब तो 5-10 मिनट होते हैं। वो आए हैं, सोफ़े पर बैठे हैं, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठे हैं, उन्होंने सांस लिया है, पानी का गिलास आपने पिलाया है, एक सादा पानी का गिलास, और उन्होंने पिया है और फिर उठ के चले गए। ऐसा हुआ था? दीदी ने यही कहा था ना आपसे, अंदर आने की इजाज़त आपने इसी शर्त पर दी थी कि वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा हुआ था। लेकिन फिर उसी से अगली बात जो आप कह रही हैं थोड़ी देर बैठेंगे, उसी से अगली बात आप कह रही हैं कि वैसे भी वो ज़्यादा टाइम बाहर ही होते हैं, बस रात को घर आते हैं और सोते हैं। मतलब आपने कहा कि डीडी ने आपसे कहा था कि वो थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। ये वी लोग आप गौर से जाकर देख लीजिएगा, मैंने उसमें पॉइंट नोट किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि डीडी ने कहा था कि वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे। अब आप कह रही हैं कि नहीं, वो बस ऐसे सारा दिन बाहर ही होते हैं, लेकिन वो रात को घर आते हैं और सो जाते हैं बस। खाना शाना ज़ाहिर आपके पास होता होगा उनका, आपने उनको सोने के लिए बिस्तर भी दिया हुआ है ज़ाहिर है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक पेइंग गेस्ट के तौर पर आपके घर पे रह रहे हैं। वो आते हैं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस आते हैं, सीधा वो गैलरी से गुजरते हुए अपने रूम में जाते हैं, अंदर से वर्क के कुंडी लॉक कर लेते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, दरवाज़ा लॉक हो गया, ठीक है। किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? क्योंकि नैना तो फातिमा के साथ मुखलिस है ना, मतलब नैना तो उसको फातिमा आपा को सपोर्ट कर रही है ना। नैना के मुताबिक तो डीडी ने फातिमा आपा के साथ जुल्म किया है। नैना के मुताबिक तो फातिमा आपा का घर बर्बाद करने वाली ये सहमा, क्या नाम है उसका, ये सनिया है, सहमा भी है वैसे, फफे कुटनी। तो नैना तो बुलाती भी नहीं है उनको, वो आते हैं पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहे हैं, आते हैं गैलरी से होते हुए अपने रूम में जाते हैं, अंदर बढ़ते हैं, कुंडी लॉक कर लेते हैं, खाना शाना वो बाहर से खा के आते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं करते। सुबह सुबह जैसे ही सुबह की अजान मिलती है, डीडी उठता है, उठकर दरवाज़ा लॉक ओपन करता है, इधर उधर देखता है, कोई नहीं है, अपनी शमा को पकड़ता है, अपनी बीवी को पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। दैट्स इट। इस अंदाज से, नैना के मुताबिक इस अंदाज से डीडी और उसकी न्यू नवेली वाइफ उस घर में रह रहे हैं, बाकी रह उधर ही रहे हैं। डीडी ने अंदर होने से पहले कहा, अंदर इंटर होने से पहले कहा था कि वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन फिर अंदर आके उसका प्रोग्राम बदल गया। वो वहीं पर जो है वो काबिज होकर बैठ गया, फिर उसने जो है वो पेइंग गेस्ट के तौर पर वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया, इस अंदाज से जैसे मैंने आपको समझाया है। नैना एक्चुअली आपको ये बता रही है, नैना ठीक कह रही है। नैना की बातों पर आप लोग यकीन कर लिया करें, क्योंकि नैना हमेशा ठीक कहती है। अच्छा, फिर कहती है कि मुझे मेन इशू साइमा से था कि उसने मेरी अम्मी पर जो बातें की, उसने जो कहा, वो मैं नहीं भूलूंगी। आपको मेन इशू सैमा से था, क्यों? सैमा से इशू क्यों था भाई? मतलब सैमा तो हक रखती है ना बात करने का, क्योंकि वो डीडी की साली है, तो वो तो हक रखती है ना बात करने का, वो तो सही बात करती है। आपको जब अपने भाई से इशू नहीं है, जब आपको अपने भाई की न्यू वाइफ से इशू नहीं है, तो फिर आपको साइमा बेचारी से क्या इशू हो गया भाई? भाई डीडी की और उसकी न्यू वाइफ की शह पर तो वो कर रही है, बाकी उसकी क्या मजाल के वो बात कर ले, उसकी क्या जरूरत है कि वो बकवास कर ले कोई भी। उसे जब इस बात का पता होगा कि मैंने डीडी की मां पर या डीडी की बहन पर या पहली वाइफ पर अगर मैंने कोई बात की, तो डीडी मेरा मुंह तोड़ देगा। डीडी मुझे सख्ती से मना करेगा कि सहमा आपने बात नहीं करनी। सहमा आप ही कहते हैं मेरे ख्याल, सहमा आप ही अपनी बात नहीं करनी। डीडी मुझे मना करेगा अगर उसको इस बात का पता हो, लेकिन इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, डीडी मना नहीं करता। तो फिर फातिमा तो डीडी के कहने पर ही करती है ना, डीडी की मर्जी से करती है। इवन कि डीडी उसकी वीडियो भी अपलोड करता है, सॉरी फातिमा नहीं, सैमा। डीडी तो सैमा की वीडियो भी अपलोड करता है। थंबनेल बाजू का डीडी के अंदाज में, डीडी के स्टाइल में बना हुआ होता है, तो डीडी मतलब थंबनेल बना के वीडियो को अपलोड करता है, ठीक है। तो जब डीडी अपलोड करवाता है सैमा से खुद, और आपको डीडी से मसला नहीं है, आप उसे घर में घुसा कर बैठी हुई हैं, उसकी बीवी को भी अपने साथ घर में रखा हुआ है, उनकी आओ भगत भी कर रही हैं, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, तो फिर आपको सैमा से क्या इशू है? फिर सैमा को भी बोल लेने, फिर करने दें उसे भी। आपकी माँ के बारे में जो बात करी, फिर क्या फ़र्क पड़ता है भाई? जब आपका भाई कर रहा है, आपको अपने भाई से मसला नहीं है, तो फिर सैमा से क्या मसला है? उसे को करने दें, फिर क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से, है ना। अच्छा, इनसे भी मैं कल ही मिली हूँ। वो कहते हैं जी मैं इनसे कल ही मिली हूँ, तब से मेरे घर में रह रहे हैं। चले, यह सब तो क्या हो, वो थोड़ी देर का कह के आपके घर में भी आ गया, वो घर में घुस गया, बैठा रहा, उसमें वो पक्का हो गया। अब उसका जो है वो रहन सहन यही है, इसी रहन सहन में आपके घर रहते हुए वो भी जस्ट 2 घंटे के लिए अपने घर जाता है। आप अपनी बीवी को इधर ही छोड़ के, ठीक है, अपनी न्यू बीवी को इधर ही छोड़ के वो अपनी पुराने वाली बीवी के घर 2 घंटे के लिए जाता है,
ठीक है। वहाँ जाकर बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, 10 मिनट 15 मिनट, फिर लाइव सेशन लगाता है, वहीं पर लाइव सेशन करता है, ठीक है। फिर उठकर वापस आ जाता है, फिर से वो आप ही के घर पे स्टे करता है, नाइट इधर ही रहता है, सुबह सुबह उठता है, फिर वो कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ क्या हो, व्हाट नेक्स्ट? चले एक बार तो आपको पता नहीं था ना, वो आपके दरवाजे पर आ गए, आप उन्हें अंदर भी ले आई, आपको पता ही नहीं था, आपकी लाइफ में ही हुआ, अचानक सरप्राइज विजिट था, आप उन्हें अंदर ले आई, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? आगे आपका बिहेवियर इस औरत के साथ, आपकी न्यू भाभी के साथ कैसा होगा? मतलब अब आपके साथ एक दफ़ा मुलाकात हो गई है, ठीक है। अब क्या, क्या अब क्या अब भी आपको लगता है कि डीडी ने आपकी आपा फातिमा के साथ गलत किया है, ज़्यादती की है? क्या अब भी आपको लगता है कि डीडी ही है जिसने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन तो की, आपको अपने साले के साथ जोड़ा तो जोड़ा, ठीक है, आपको वो सब जो बातें की वो तो कहीं कहीं, ठीक है, लेकिन डीडी की शय पर उसकी साली आप पर और आपकी माँ पर बकवास करती है, आपको ये सारी बातें पता है। अच्छा, इस सिचुएशन में अब आपका डीडी के साथ नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा, या अब आपका डीडी की न्यू वाइफ के साथ नेक्स्ट बिहेवियर क्या होगा? क्योंकि अब आपके साथ पास एक रात, एक नहीं बल्कि कई रातें उन्होंने स्टे कर लिया है। अब बताएं, तब ये सारा कुछ तो क्या हो, अब क्या? ये आई होप कि ये आप मुझे बताएंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर नैना ने बड़ी कमाल की बात की, कहती डीडी मेरा भाई है, मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मेरे साथ हुई पिछली ज़िंदगी में वो चीज़ें किसी और के साथ हों। नैना को डीडी से बड़ी हमदर्दी है, कहती है कि डीडी जो चीज़ें मेरे साथ हुई, इनसे मुराद ये है कि जिस तरह से क्रिटिसिज्म का सामना नैना को बर्दाश्त करना पड़ा, वो सारा कुछ डीडी को ना बर्दाश्त करना पड़े। इस वजह से नैना डीडी के लिए इतनी हमदर्द बन गई है, ठीक है, नो इशू। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि अगर जो कुछ फातिमा के साथ हुआ, डीडी ने किया, डीडी की इस वाइफ ने किया, डीडी की साली, जो सारी मिल मिला के इनका पूरा टब्बर ये कर रहा है, तो अगर आपके साथ हो तो मतलब आप चलो डीडी को तो आप महफूज कर रही हैं, डीडी के तो आप सपोर्ट कर रही हैं ना, अब उसकी आप मुहाफिज बन गई हैं, तो अल्लाह ने करे कि अगर ये आपके साथ हो तो, क्योंकि डीडी की बीवी के साथ, न्यू बीवी के साथ अच्छा सलूक, फातिमा के साथ बुरा सलूक है। बड़ी सिंपल सी बात है ना, मतलब अगर आप आओ भगत करती हैं डीडी की न्यू वाइफ की, तो आप डीडी की पहली वाइफ के साथ अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि उसके आओ भगत का मतलब जो है वो फातिमा को तकलीफ होगी। तो अगर ये सिचुएशन है जो फातिमा के साथ हो रहा है या हुआ है, अगर वो आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा, ये भी आप लाजमी बताइएगा। आई होप कि आप बताना पसंद करेंगी, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैंने फातिमा को बताया था कि मेरी मजबूरी है, फातिमा ने मान लिया, फातिमा कहती ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी मजबूरी है तो जहाँ पर मेरा शोहर ही मेरा सका नहीं रहा, तो अब शोहर की बहन क्या, या शोहर की माँ क्या, या शोहर का बाप क्या, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ पर मेरा शोहर ही मेरे। तो फातिमा ने कहा कि ठीक है, चलिए आपने फातिमा को बताया कि आपकी मजबूरी थी, फातिमा ने मान भी लिया कि ठीक है चले मैं मानती हूँ कि आपकी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या थी, वो कौन सी मजबूरी थी कि जिस मजबूरी के बिना पर आपने ये सारा कुछ कर दिया? नैना, उस मजबूरी के बारे में भी आई होप कि आप बताना पसंद फरमाएंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी लाइव में। चलें आगे चलते हैं। डीडी की साली कहती है मादल खाऊं, डीडी की साली कहती है कि ये जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया है ये सब हानिया का ही है। अच्छा, आमतौर पर ऐसे नहीं होता। आप एक जो है वो 500 पर डे कमाने वाले बंदे, मजदूर बंदे के पास भी आप चले जाए ना, वो पता क्या कहे, वो कहेगा यार अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने जितना दिया है बहुत है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह खजानों में, अल्लाह सबको बहुत दे, अल्लाह मुझे भी और ज़्यादा दे, अल्लाह मेरे रिज्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत दिया है। अच्छा, ये कहते हुए मैंने पहली दफ़ा देखा है किसी बंदे को कि अल्लाह ने थोड़ा बहुत दिया है बहुत है। अल्लाह ने जो थोड़ा बहुत दिया है वो सब हानिया का ही है। अल्लाह ने जो थोड़ा बहुत दिया मतलब एक्चुअली ये शुक्र नहीं कर रही अल्लाह का, इस वे में, जिस वे में ये बात कर रही है औरत, इस वे में ये अल्लाह का शुक्र नहीं कर रही, इनफैक्ट ये शिकवा कर रही है कि मुझे थोड़ा दिया है, मुझे और दो। देखिए पता क्या, मुझे शुरू से ही इस औरत से और इसकी बहन से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। इनफैक्ट इसके शोहर से भी पॉजिटिव वाइब्स, मैंने उसकी एक ही वीडियो देखी जिसने मेरे अगेंस्ट बनाई थी, बाकी मैं उसकी वीडियोस नहीं देख रहा ना, मैंने उसको सब किया हुआ, ठीक है। तो मुझे कोई पॉजिटिव वाइब्स इनसे नहीं आती,
क्योंकि मेरे हिसाब से ये अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, ठीक है। और अब अनपढ़ और जाहिल लोग जो बातें कर रहे हैं वो बातें भी आप देख लें, इस तरह की बातें करते होते हैं अनपढ़ और जाहिल लोग। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी बंदा, इवन कि कोई मजदूरी करने वाला बंदा भी कभी इस वे में ही बात नहीं करेगा। अगर वो मुतमईन है, अगर वो जो है वो सब्र और शुक्र करने वाला बंदा है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ने थोड़ा दिया है। वो कहेगा यार अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यार मैं शाम को रोटी खा के सोता हूँ, मेरे बच्चे रोटी खा के सोते हैं, ये काफ़ी है। अल्लाह हमारा पेट खाली नहीं रहने देता, ये काफ़ी है। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है और वो उस वादे को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा है। मैं ही जो है वो, मेरे अंदर ही कमियां हैं यार, मेरे अंदर ही खामियां हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पाता, मैं नमाज नहीं पढ़ पाता, मैं अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर पाता, मैं हकूक़ुल इबाद का ख्याल नहीं रख पाता, मैं जो मेरे सर पे वाजिब, जो मेरे सर पे फ़र्ज़ ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं उन ज़िम्मेदारियों को निभा नहीं पाता। इसी वजह से मैं पीछे रह गया हूँ। अल्लाह की तरफ से कोई कमी नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो 500 भी दे रहा है, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये अल्लाह का फ़ैसला है। ये कह रही है कि अल्लाह ने थोड़ा दिया है। ये नाशुक्रे लोग हैं, ये कमज़र्फ लोग हैं, ये किसी का हक छीन कर खाते हैं, ये किसी की खुशियां छीनते हैं, ये किसी के घर पर डाका डालते, डाका डालना ही होता है किसी के घर पर, उसकी खुशियां छीन लेना। ये किसी को खून के आंसू रुलाते हैं और फिर उन आंसुओं को पीते हैं। ये उन खून के आंसुओं को ये लोग पीते हैं और फिर ये नाशुक्री करते हैं। अगर हलाल तरीके से खाओ ना, अगर आपका माल हलाल हो, अगर आपका रिज्क हलाल हो, तो आप कभी भी नाशुक्री नहीं करते। मजदूरी करने वाले बंदे का रिज्क हलाल होता है, वो सारा दिन खपता है, मेहनत करता है, तगारियाँ उठाता है, ईंटें उठाता है, गारा पत्थर उठाता है, शाम को 500 मिलता है, उस पर शुक्र करता है, क्योंकि उसका रिज्क हलाल होता है। हलाल रिज्क ऐन इबादत है, ये हमारे पाकिस्तान के नोट पर लिखा होता है, वो इबादत गुजार बंदा होता है। ये कहते हैं कि अल्लाह ने थोड़ा सा दिया है, वो भी हानिया का है, हमारा कुछ नहीं है ना, हमें तो दिया ही नहीं ना, हानिया को दिया है हमें थोड़ी दिया है, इसलिए हम क्यों शुक्र करें भी। हम तो कहेंगे कि जो थोड़ा सा दिया है वो हानिया की है ये हालात है। फिर कहती है कि डीडी की फैमिली ने सनिया को बुलाया था कराची। सनिया तो कराची जाना ही नहीं चाह रही थी। डीडी की फैमिली में से किसने बुलाया था? डीडी के अब्बे ने। डीडी का अब्बा तो उसकी तो आप ला पा करके रख चुकी है ना, मतलब वो तो आपकी पूरी फैमिली को पसंद नहीं करता। डीडी की बहन ने बुलाया था, वो तो कह रही कि मुझे पता ही नहीं था, ये दरवाजे पे आकर खड़े हो गए, इन्होंने नॉक किया तो मुझे तब पता चला कि ये आए, वरना मुझे इससे पहले तो पता ही नहीं था कि मेरे घर आ रहे हैं। अच्छा, फातिमा ने बुलाया? कह दो, नहीं कह दो फातिमा ने बुलाया, क्योंकि आपके मुताबिक फातिमा रिश्ता भी लेके आई थी ना। कह दो कि फातिमा ने बुलाया, या डीडी की अम्मा ने बुलाया है। किसने बुलाया डीडी की फैमिली में से? बाबर ने बुलाया है या सुमेरा ने बुलाया है? किसने बुलाया है आपको, आपकी बहन को? बताइए। मेरे ख्याल से ये आप जवाब देना, मैं इस पर बाद में बात कर लूँगा, चले आप जवाब दे लें, मैं अपना पॉइंट अभी बाद में दे लूँगा। पहले मेरे ख्याल से आप जवाब दे दें कि किसने बुलाया था आपकी बहन को कि वो डीडी के साथ जाकर वहाँ पर विराजमान हो गई है। अब तक के लिए आज इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।